पहले तो हम लोग का विचार यही था कि आपका जो इंटरव्यू है वो जाकिर हुसैन कॉलेज में ही हो। नहीं वहाँ करने का क्या रीज़न था? ऐसे प्रिंसिपल महोदय के एकदम सामने बैठ के आप बतियाते नहीं, कहीं मतलब किसी वो नहीं गार्डन में। बैठेगा। मतलब मेरा प्रिंसिपल मेरे सामने नहीं बैठ सकता। उससे कहिएगा कि 5 लाइन शुद्ध बोल के दिखा दे। मैं आपके चैनल पे पहली बार बोल रहा हूँ, और वो आरएसएस के टीचर विंग का हेड है दिल्ली का। तुम आरएसएस कर रहे हैं करके प्रिंसिपल रह सकते हो, कोई आरएसएस का विरोधी प्रोफेसर नहीं रह सकता। तुम 10 मिनट अपने टॉपिक पर तुम बोलना, 10 मिनट हम बोलना, 5 सवाल तुम करना, 5 हम करेंगे। चलो एक पब्लिक इंटरव्यू करेंगे, मेरिट चेक करेंगे। मुझे याद है, हम अपने प्रोफेसर की डायरी के आखिरी पन्ने पर मैंने वो बात लिखी थी। मैं अकेला टीचर शायद हूं दिल्ली विश्वविद्यालय का जिसके निकाले जाने के बाद 1 महीने तक उसके स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था कि इस प्रोफेसर को क्यों निकाला, हमें ये चाहिए। एक व्यक्ति जो इंटरव्यू बोर्ड में जाता था इंटरव्यू लेने, अगर उसके 5 रिश्तेदार परमानेंट नौकरी पाए हैं, तो क्या वो फेयर सिलेक्शन किया होगा जहां बैठा होगा, या समझौता किया होगा? 5 तुम हमारे करना, 25 हम तुम्हारे करना। ये हो रहा है आपका, ये मेरिट है। और कल को रिजर्वेशन की बात आती है, ये सारे मंडल विरोधी और संविधान विरोधी खड़े हो जाते हैं। सर, ये विश्वविद्यालय इतना तबाह और बर्बाद हो गया, प्रोफेसर की डायरी में तो कम लिखा, अब तो हमन कर रहे हो। दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में शाखा लग रही है। जेएनयू की वीसी खुद कह रही है कि मैं शाखा से निकलूं। इलाहाबाद वाइस चांसलर खुद कह रही है कि शाखा। पूरे देश के कैंपस को शाखा बना दिया। हम तो एक बड़ी लड़ाई लड़, ये अब लड़ाई लक्ष्मण यादव की नौकरी की नहीं है, ठुकरा दिया तुम्हारी नौकरी। मैं जी हजूरी कबूल नहीं की। क्लास में जाके बताऊंगा कि सच का साथ दो, और जब खुद देना होगा तो मैं जाके झूठ का साथ दूं। ये जमीर को गवारा नहीं था, इसलिए मैंने नौकरी ठुकरा दी। निकाला विकाला नहीं, चाहते तो इतना से समझौता करते, उतने में नौकरी परमानेंट हो जाती। हमें कला सब आती है। और लोग प्रोफेसरी वाली नौकरी परमानेंट करने के लिए तो किसी भी हद तक जाते भी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, वो भी दिल्ली में रहना, और जो हैं जाके देखिए। मुझे लगा ही नहीं साहब कि इसके लिए मैं अपना जमीर गिर, और आज भी शान से बैठा हूं, और आज भी मेरा हर पॉडकास्ट वही प्रिंसिपल देखता है, वही प्रोफेसर देखते हैं जो क्लासरूम में बैठ करके कहते थे कि ये पॉलिटिकल है, और खुद आरएसएस की शाखा लगवाते थे सब कैंपस में, और मुझको कहते थे पॉलिटिकल है। मुझे एक बात बताइए, जब आप इतना खुल के बोलते हैं, तो पहले तो हम लोग का विचार यही था कि आपका जो इंटरव्यू है वो जाकिर हुसैन कॉलेज में ही हो। फोन पे बात भी हुई थी हमारी। नहीं वहां करने का क्या रीजन था? ऐसे प्रिंसिपल महोदय के एकदम सामने बैठ के आप बतियाते नहीं, कहीं मतलब किसी वो नहीं गार्डन में। बैठेगा। मतलब मेरा प्रिंसिपल मेरे सामने नहीं बैठ सकता। मैं अभी भी चैलेंज करता हूं उसे। अब तो तुमने कुर्सी पर थे, तुमने निकाल दिया मुझे, अब तो तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए। एक इंसान हो, कभी आओ डिबेट कर लेते हैं। उससे कहिएगा कि 5 लाइन शुद्ध बोल के दिखा दे। मैं आपके चैनल पे पहली बार बोल रहा हूं। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल आज भी वही है, और वो आरएसएस के टीचर विंग का हेड है दिल्ली का। तुम आरएसएस कर रहे हैं करके प्रिंसिपल रह सकते हो, कोई आरएसएस का विरोधी प्रोफेसर नहीं रह सकता। ये विश्वविद्यालय के किस रूल एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है? चलो तुम 10 मिनट अपने टॉपिक पर तुम बोलना, 10 मिनट हम बोलेंगे, 5 सवाल तुम करना, 5 हम करेंगे। चलो एक पब्लिक इंटरव्यू कर लेते हैं, मेरिट चेक कर लेते हैं। वो नहीं बैठाएगा इसलिए। और दूसरी बात, मैं क्यों नहीं गया उस अपने कॉलेज में? मुझे याद है, हम अपने प्रोफेसर की डायरी के आखिरी पन्ने पर मैंने वो बात लिखी थी। मैं अकेला टीचर शायद हूं दिल्ली विश्वविद्यालय का जिसके निकाले जाने के बाद 1 महीने तक उसके स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था कि इस प्रोफेसर को क्यों निकाला, हमें ये चाहिए। उसी डिग्री कॉलेज में कुछ बातें और बोल दूं, आप जोखिम उठा रहे हैं तो हम थोड़ा और फायदा उठा लेते हैं ना। हमें क्या बात कर रहे हैं? हम बोलेंगे, सच बोलेंगे ना। आप तो नाम भी लीजिए प्रिंसिपल साहब वो तो छोड़िए, वो समझ गए होंगे। ठीक है। उसी प्रिंसिपल से अभी हालत क्या है दिल्ली विश्वविद्यालय की। एक प्रोफेसर को एक प्रिंसिपल जाकर बोलता है कि क्लास क्यों नहीं ले रहे, तो वो कह रहा है 40 लाख दे करके नौकरी पाए क्लास लेने के लिए। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है। एक व्यक्ति जो इंटरव्यू बोर्ड में जाता था इंटरव्यू लेने, अगर उसके 5 रिश्तेदार परमानेंट नौकरी पाए हैं, तो क्या वो फेयर सिलेक्शन किया होगा जहां बैठा होगा, या समझौता किया होगा? 5 तुम हमारे करना, 25 हम तुम्हारे करेंगे। ये हो रहा है आपका, ये मेरिट है। और कल को रिजर्वेशन की बात आती है, ये सारे मंडल विरोधी और संविधान विरोधी खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं वहां नहीं गया साहब। उस दर में फिर से वापस क्या जाना। उन बच्चों ने जो प्रोटेस्ट किया था, रोए थे मेरी आंख के सामने, लेकिन उन्होंने कहा था कि सर आते रहना। मैंने कहा कि यहां नहीं आऊंगा, मेरा जमीर गवारा नहीं करेगा। कभी आऊंगा
तो कुलपति बनकर मौका मिला तो जरूर उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में आएगा। एक हमारे बड़े प्रिय कवि हैं स्वयं श्रीवास्तव, अगर उनकी कविता मैं भूल न रहा हूं, लोग जो दीवार से हैं वो ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी महफिल में लौटेंगे, हम ही राजा बनेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम गलत थे, हम आंख में आंख डाल करके सच बोलते हैं। तुम्हारे में हिम्मत हो तो बोल दो ना, क्यों निकाला लक्ष्मण यादव को। और मेरे कलीग हैं डॉक्टर विजय चौहान, अगर आप जानते हो, वो इस इंटरव्यू बोर्ड में थे। उन्होंने 2 वाक्य बोल करके ये बात दुनिया को बताई। मैं बोलता तो लोगों को लगता कि मेरी नौकरी का सवाल था इसलिए बोल रहा है। विजय चौहान ने बताया, उन्हीं से प्रिंसिपल ने कहा हम इसे नहीं रखेंगे लक्ष्मण यादव को। चौहान जी आपके जाने के बाद बहुत मुखर होके बहुत जगहों पे बोले भी, आपके साथ भी दिखाई दिए और अलग अलग मंचों पे इस बात का जिक्र करते रहते हैं वो। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वो सच बोलते हैं बस। और आज भी आप कैमरा माइक बंद करके इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत प्रोफेसर, सर ये विश्वविद्यालय इतना तबाह और बर्बाद हो गया, प्रोफेसर की डायरी में तो कम लिखा, अब तो हमन कर रहे हो। हंसराज कॉलेज, नाम ले रहा हूं, हंसराज कॉलेज में गौशाला, लड़कियों के हॉस्टल वाले जमीन पे खोल रहे हो आप। लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल गोबर लीप के कह रही है कि एसी अगर नहीं है तो कमरा ठंडा रहेगा। ये मुझे लगता है कि ये हंसराज कॉलेज रामजिस की प्रिंसिपल है ना, रमा मैडम? नहीं, हम नाम ले लिया तो हंसराज कॉलेज उन्हीं का है। हर महीने हवन होती है। आप सेकुलर हो, आप डेमोक्रेटिक हो। हाँ। आप आरएसएस की विचारधारा के हर दिल्ली विश्वविद्यालय की हर कॉलेज में शाखा लग रही है। जेएनयू की वीसी खुद कह रही है कि मैं शाखा से निकले हूं। इलाहाबाद वाइस चांसलर खुद कह रही है कि शाखा। पूरे देश के कैंपस को शाखा बना दिया। सॉरी, माफ कीजिएगा, हंसराज की ही प्रिंसिपल है रमा जी। इसीलिए मैंने कहा, तो इसलिए हम तो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अब लड़ाई लक्ष्मण यादव की नौकरी की नहीं है, ठुकरा दिया तुम्हारी नौकरी। हम इस देश के लोगों से कह रहे थे कि शिक्षा बचाओ। यूपी में राम राज का दावा करने वाली हुकूमत 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर रही थी और 27,000 कंपोजिट दारू का ठेका खोल रही थी, और नाम लेके राजनीति करती है धर्म का। कैन यू बिलीव दिस? धर्म के सबसे बड़े चेहरे कंपोजिट स्कूल को बंद करके कंपोजिट ठेका खुलवा रहे हैं। ये धर्म है। आज जब हम और आप बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने देश के पूरी एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेट हाथों में बेच दिया है, और हर विश्वविद्यालय के ऊपर एक गलगोटिया बैठा हुआ है। चीन का रोबोट, भारत का मीट टू ओरायन हमने डेवलप किया है। 300 बसें लगा करके प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ बन के जा रहे हो। ये विश्वविद्यालय चाहिए थे आपको? या डीयू, जेएनयू, जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहिए था, जिसको आपने बर्बाद कर दिया। 300 रुपए फीस थी अनिल जी जब हमने 1 साल में बीए किया। अगर वही फीस 3,000 होती ना तो हम आजमगढ़ से इलाहाबाद नहीं जा पाते पढ़ने। आपने गरीबों, कमजोरों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों की पहली पीढ़ी जो एजुकेट हो रही थी उसको आपने रोक दिया। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ाने आया तो 4,000 रुपए जिस कोर्स की फीस थी आज 40,000 है। किसके बच्चे पढ़ेंगे? हम शिक्षा बचाने के लिए बोल रहे थे, इसलिए तुमने नौकरी से निकाल दिया। अब तो और बोलेंगे। और आखिरी में निकलते हुए यही मैंने कहा था कि मेरे ये जब नौकरी गई, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आज भी आपने पूछा ना कि क्या करेंगे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। इतना जरूर था कि कलम किताब छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए हमने तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। विश्वविद्यालयों की बर्बादी वही बता सकता था जो 14 साल वहां था। बाहर तो रिक्शा चलाने वाले को पता ही नहीं साहब कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। हम ना बताएंगे, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो तो परसेप्शन के हवाले से सब चीज देख सुन समझ रहा है। और परसेप्शन बना कौन रहा है, उसके लोग नहीं है उसमें शामिल। इसलिए मैंने दूसरी किताब जाति जनगणना लिखी। इस देश को चलाने में 90%, 95% जो आबादी इस देश की है, जो जनगणना रजिस्टर में दर्ज है, वो देश चलाने में कहीं नहीं है।